हेलो गाइज, दिस इज़ राम भजन। गाइज, आज हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग के बारे में कि लेखांकन के उद्देश्य क्या होते हैं। आखिर लेखांकन पढ़ते क्यों हैं। तो लेखांकन के उद्देश्य एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। तो चलिए हम बात करते हैं लेखांकन के उद्देश्य के बारे में। देखिए, लेखांकन का जो मुख्य उद्देश्य होता है ना, वो होता है आर्थिक व्यवहारों का अभिलेखन। यानी कि जो आर्थिक व्यवहार होते हैं, वित्तीय व्यवहार होते हैं। वित्तीय व्यवहार का मतलब यह है कि अ, अगर पैसा देकर आपने कुछ खरीदा है या पैसा लेकर आपने कुछ बेचा है, तो वो होता है आर्थिक व्यवहार। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके अलावा और कौन से व्यवहार होते हैं। इसके अलावा आर्थिक व्यवहार के अलावा भी, जैसे मान लो किसी कर्मचारी किसी ऑफिस के अंदर कई सारे कर्मचारी है, तो एक कर्मचारी ने दूसरे कर्मचारी को गिफ्ट दे दिया। तो इस प्रकार के भी लेन देन होते रहते हैं, लेकिन वो आर्थिक व्यवहार नहीं माने जाएंगे, क्योंकि उसके बदले ना तो पैसा लिया ना पैसा दिया। तो शायद ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। तो लेखांकन का जो मुख्य उद्देश्य होता है, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है आपसे कि लेखांकन का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, मुख्य उद्देश्य होता है, वो क्या होता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है आर्थिक व्यवहारों का अभिलेखन। यानी कि इनका आर्थिक जो व्यवहार होते हैं उनको रिकॉर्ड करना, और इसके साथ में निर्णय हेतु उपयोगी सूचनाएं देना, यानी कि डिसीजन मेकिंग हेतु उपयोगी सूचनाएं देना भी लेखांकन का मुख्य उद्देश्य है। निर्णय हेतु उपयोगी सूचनाएं देना, इसका तात्पर्य यह है कि मान लो आपने रिकॉर्डिंग कर लिया, लेखांकन कर लिया, उसके बाद में आपकी व्यवसाय की स्थिति के बारे में पता लगा कि अपना व्यवसाय लाभ में चल रहा है या फिर हानि में चल रहा है। तो अगर लाभ में चल रहा है तो उस हिसाब से अपन डिसीजन लेते हैं कि अपने को अपना व्यवसाय और बढ़ाना चाहिए, और आगे हम क्या क्या सुधार कर सकते हैं, अपना विस्तार कितना कर सकते हैं व्यवसाय का। और हानि हुई है तो उस हिसाब से अपन नई नई स्ट्रेटजी बनाते हैं, नई नई रणनीति बनाते हैं कि किस प्रकार से अपन घाटे को कम कर सकें। तो इस प्रकार से डिसीजन मेकिंग हेतु भी लेखांकन का ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है। तो इसमें मुख्य उद्देश्य हमने पढ़ लिया है, जिसमें साफ साफ दे रखा है कि लेखांकन का मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है, आर्थिक व्यवहारों का अभिलेखन और निर्णय हेतु उपयोगी सूचनाएं देना। हमें निर्णय लेने हेतु लेखांकन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये आप चीज़ ज़रूर ध्यान में रखें, क्योंकि एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, और यहाँ से मुझे लगता है एक क्वेश्चन तो पूछना तय है। लेकिन फिर भी संक्षेप में हम लेखांकन के और भी उद्देश्य पढ़ लेते हैं, जो कि नीचे दिए गए हैं। ये लगभग 7 इसके उद्देश्य हैं मोटे मोटे, जो इन्हीं में से आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और पूछ लेंगे कि निम्न में से लेखांकन का कौन सा उद्देश्य है या नहीं है। तो इनको आप ज़रूर याद करें और समझने का प्रयास करें। चलिए हम लेखांकन के पहले उद्देश्य की बात करते हैं, जिसका नाम है समस्त आर्थिक व्यवहारों का लेखा करना। मैंने आपको भी बताया था कि आर्थिक व्यवहार क्या होते हैं। आर्थिक व्यवहार के बारे में मैंने अभी बताया आपको। आर्थिक व्यवहार का मतलब होता है कि पैसा लेकर या पैसा देकर कुछ चीज़ खरीदना या बेचना, इसी को आर्थिक व्यवहार कहते हैं, लेन कहते हैं। और दूसरा इसका उद्देश्य है लाभ हानि का निर्धारण करना। व्यवसायिक अपने लेखांकन कर लिया, बुक कीपिंग कर लिया, और अपने पुस्तक वगैरह बना ली, बैलेंस शीट, लाभ हानि, ये कई सारी चीज़ें होती है जो आगे जाके हम पढ़ेंगे। ये सब चीज़ें बनाने के बाद में वर्ष के अंत में अपने को पता लगा कि अपने व्यवसाय में कितना लाभ हुआ या फिर कितनी हानि हुई, तो इसका भी अ, हमें पता लेखांकन से चलता है। तो लेखांकन का ये भी एक उद्देश्य होता है। तीसरे उद्देश्य की अगर हम बात करें तो यह है वित्तीय स्थिति का निर्धारण करना। देखिए, लाभ हानि का निर्धारण और वित्तीय स्थिति का निर्धारण दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। देखिए, लाभ हानि होता है वो आपके साल भर का होता है। जैसे मान लो आप कैलेंडर ईयर की बात करें, जैसे 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक की बात करें, तो 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर की अवधि का, इस अवधि का लाभ या हानि कितना हुआ, इसका पता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चलता है, लाभ हानि खाते से चलता है। और उस साल के अंत के दिन, यानी कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर की हम बात करें, तो 31 दिसंबर के दिन, उसी दिन, केवल और केवल उसी दिन अपने व्यवसाय की वित्तीय स्थिति क्या है, वित्तीय पोजीशन क्या है, किसको कितना पैसा देना है, किससे कितना पैसा लेना है, तो इस चीज़ के बारे में हमें अवगत कराता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से पता चलता है। तो आपको चीज़ समझ में आई होगी। और हम चौथे उद्देश्य की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है कि व्यवसाय पर प्रभावी नियंत्रण हेतु। देखिए, प्रभावी नियंत्रण का मतलब यह है कि अगर अगर व्यवसाय के अंदर अपने को ये पता लग रहा है कि हानि हो रही है व्यवसाय के अंदर, तो
अपने को नियंत्रण करना पड़ेगा कि कहाँ पर खर्चा ज़्यादा हो रहा है, कहाँ पर बेवजह का खर्चा ज़्यादा हो रहा है, कहाँ से हम अपने खर्चे को कम कर सकते हैं। तो इस प्रकार के कई सारे डिसीजन मेकिंग लिए जाते हैं। तो ये भी एक उद्देश्य है। पाँचवें उद्देश्य की बात करें तो व्यवसाय में हित रखने वाले पक्षकारों को सूचनाएं उपलब्ध कराना। देखिए, व्यवसाय में हित रखने वाले कई सारे पक्षकार होते हैं, जैसे बैंक हो गया, लेनदार हो गया, देनदार हो गया और व्यवसाय का स्वामी हो गया। क्योंकि ये इनका जुड़े हुए होते हैं ये व्यवसाय से, जैसे सरकार हो गया, जनता हो गई, लेनदार हो गया, बैंक हो गया, इन्वेस्टर हो गया, व्यवसाय का स्वामी हो गया। क्योंकि ये इंटरेस्ट लेते हैं। व्यवसाय का स्वामी क्यों इंटरेस्ट लेता है? क्योंकि उसे पता है कि अपने को अपने व्यवसाय की स्थिति के बारे में जानकर आगे क्या सुधार करना है, क्या नहीं करना, उस हिसाब से वो इंटरेस्ट लेता है। और बैंक वाला इसलिए देखता है कि भाई इसकी व्यवसाय की स्थिति कैसी है, ताकि हम इसको भविष्य में लोन दें या ना दें। अगर व्यवसाय की स्थिति खराब है तो लोन नहीं देने वाला बैंक। अगर व्यवसाय की स्थिति ठीक है, अच्छे लाभ आ रहे हैं, तो आपको अच्छी ब्याज दर पे आपको लोन दे देगा। और लेनदार भी उसको पता लग जाता है कि व्यवसाय की स्थिति ठीक है, तो वो उम्मीद कर लेता है कि अपने पैसे टाइम पे आ जाएंगे। तो इस प्रकार से ये सभी के इंटरेस्ट इनसे जुड़ा हुआ होता है, इनका हित होता है इसके अंदर। सरकार हो गई, सरकार सोचती है कि अगर फ़ायदा हुआ तो टैक्स ले लेंगे और लॉस हुआ है तो फिर उस हिसाब से टैक्स नहीं बन पाता। तो ये सभी जो पक्षकार होते हैं, मैंने बात की अभी, हित रखने वाले, ये सब हित रखते हैं, इनका इंटरेस्ट होता है। तो ये सारे पक्षकार जो मैंने अभी बताए, तो इनको भी सूचनाएं देना लेखांकन का उद्देश्य होता है। छठे पॉइंट की हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है, टैक्स के संबंध में रिटर्न तैयार करना, यानी कि कर के संबंध में विवरणी तैयार करना। देखिए, आपकी जो बैलेंस शीट के आधार पर आपका वेल्थ टैक्स लगेगा। अगर आपकी वेल्थ बड़ी है, यानी कि संपत्ति बड़ी है या घटी है, उस आधार पर आपका वेल्थ टैक्स लगेगा। और जो इनकम टैक्स होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आधार पर आपका तय होता है। अगर आपकी इनकम बड़ी है, इनकम का निर्धारण प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से होता है और वेल्थ का निर्धारण बैलेंस शीट से होता है। अगर आपकी वेल्थ बड़ी है तो वेल्थ टैक्स लगेगा, और अगर आपकी इनकम बड़ी है तो इनकम टैक्स लगेगा। तो ये चीज़ें अलग अलग है, दोनों ध्यान रखना कि धन कर और आय कर क्या होता है, इसके बारे में मैंने बता दिया आपको। चलिए, अंतिम उद्देश्य की बात करते हैं। वित्तीय संस्थाओं को आवश्यक सूचना